जी नमस्कार। भारत माता की जय। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ, सामाजिक नेतृत्व। समाज का नेतृत्व करना एक परिवार से शुरू होकर गांव तक और गांव से शुरू होकर पूरे विश्व तक पूरा विजन है। और ये पूरे विश्व को एक गांव की बात को मानते हुए पूरे विश्व को एक परिवार मानने की हमारी सनातन की परंपरा है और हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानते हैं। और ये समाज का नेतृत्व हमें जन्म से ही परिवार से हमें जो संस्कार मिलते हैं, उन संस्कारों की वजह से ही जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है उसको समाज का नेतृत्व करने का मौका मिलता है। और परिवार में जब छोटा होता है तो वो सारे परिवार की परंपराओं को समझता है, देखता है। और उसका भाई है, बहन है, पिताजी है, माताजी है, बुआ है, चाचा है, ताऊ है, वो पूरे परिवार की भावना को समझते हुए और अपने पूरे परिवार की आवाज़ को समझते हुए अपने जीवन की शुरुआत करता है। और ये जो नेता का काम है, सिर्फ नेतागिरी करना या अपनी मनमानी चलाना नहीं होता है, बल्कि नेता का ये काम होता है कि लोगों की आवाज़ को सुनना और उस आवाज़ को सामूहिक आवाज़ देना, पूरे विश्व की आवाज़ बनाना। अगर किसी भी समाज से कोई आवाज़ आती है, हमारे देश में बहुत सारे समाज हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग सबकी भावनाएं हैं, अलग अलग वर्ग के लोग भी हैं। किसान क्या सोचता है और हरियाणा का, पंजाब का किसान क्या सोचता है, उड़ीसा का, झारखंड का किसान क्या सोचता है, और बेंगलोर में जो स्टार्टअप चलाने वाले लोग, गुजरात में जो स्टार्टअप चलाने वाले लोग हैं, जो मालिक हैं, ये सब जो इनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ का सम्मान किस प्रकार से हो, ये सामूहिक नेतृत्व करने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और जो भी गाइडलाइन आई उस पर काम करते हुए, और मैं ये कहना चाहूँगा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी चुनौती थी कि जो पार्टी का संदेश था, सेवा ही संगठन, उसके माध्यम से जिस प्रकार से काम किया है, किस प्रकार से लोगों के बीच में सेवा का कार्य किया है। और संगठन में काम करते करते संगठन की ये विशेषता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। यही हमारे संगठन की खूबसूरती है कि संगठन में काम करते करते ही कार्यकर्ता का निर्माण। जिस प्रकार से एक विश्व का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, और उनके अभी 100 साल पूरे हुए हैं, और उनका भी यही काम है कि व्यक्ति निर्माण करना, और व्यक्ति निर्माण के बाद राष्ट्र के निर्माण में लगाना, राष्ट्र के काम में लगाना। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते हैं, उस संगठन के कार्यकर्ता को भी ये विशेषता है कि वो देश के लिए काम करता है। और ये बहुत सारे अपने जीवन में भी बहुत सारे अनेक अलग अलग संगठन हमने देखे हैं, सब संगठनों की अलग अलग सोच है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, ये सामूहिक सामाजिक नेतृत्व का भाव पैदा करने वाला संगठन है। और भाजपा का जो कार्य है वो किसी कार्यालय से नहीं चलता है। भाजपा का जो कार्यालय है वो लोगों के दिलों से चलता है। भाजपा का जो काम है, भले ही हमारे कार्यालय से हम अपनी योजना रचना बनाते हैं, लेकिन जो हमारा काम करने का तरीका है वो लोगों के दिलों से जुड़ते हुए हम काम करते हैं। और सेवा परमो धर्म, ये हमारी सोच है, ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा मूल मंत्र है। जिस प्रकार से सेवा ही संगठन हमारा मूल मंत्र है, इसी प्रकार से सेवा परमो धर्म ये हमारा मंत्र है। और जिस प्रकार से आज हम जब भी कोई बात शुरू करते हैं, ये भारत माता की जय के साथ शुरू करते हैं। ये भारत माता की जय कोई तालियां बजाने के लिए नहीं करते, ये भारत माता की जय किस प्रकार से हो। और जब भारत माता की जय होगी तो हम सब की जय होगी, पूरे देश की जय होगी। और ये भारत माता कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये इस मिट्टी से हमें संस्कार मिलता है, इस मिट्टी से हमें जो प्रेरणा मिलती है
और जो देशभक्ति मिलती है वो इसी भारत भूमि से मिलता है। और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भूमि भारत माता। और जब 19 का चुनाव आया, बहुत सारे प्रांतों में हमारी सरकार नहीं थी, विकास के काम में वो रोड अटकाते थे। उनकी ये सोच थी कि दोबारा से नहीं आएंगे, लेकिन देश की जनता ने 19 में दोबारा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व करने का मौका दिया। और जब तीसरी बार आई तो बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करने का प्रयास हुआ। बहुत सारा देश के बारे में भी मैंने आप शनाब बोलने का काम किया, संविधान के बारे में भी उंगली उठाते हुए बहुत सारे लोगों को भ्रमित करने का प्रयास हुआ। लेकिन देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम पर मोहर लगाने का काम किया और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसी प्रकार का हरियाणा में भी हुआ। हरियाणा में भी आप सबने देखा कितने आंदोलन हुए, सरकार को उखाड़ने के लिए कितने प्रकार के। 14 में हमारी सरकार आई तब भी कई प्रकार के आंदोलन शुरू किए, समाज के द्वारा शुरू करे गए, लेकिन राजनीति से प्रेरित थे। देश की जनता ने उस बात को समझा, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विचार को समर्थन दिया और बड़ा समर्थन जब दोबारा से सरकार बनी तब मिला। और जब तीसरी बार का चुनाव आया, इसी प्रकार से आप सबने देखा है, वो सोनीपत तो उस प्रकार की भूमि है जहाँ 13 महीने तक एक आंदोलन को हमने झेला था। किस प्रकार की उनकी मूवमेंट थी, किस प्रकार की सोच थी, लेकिन एक आराम के साथ बिल्कुल समन्वय बनाते हुए निरंतर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी एक भी ऐसा मौका नहीं दिया कि समाज में ये मैसेज आए कि ये बात करना नहीं चाहते, ये संवाद करना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा खूबसूरती इसी बात में है कि विपक्ष के साथ भी हम चाहते हैं खुला संवाद हो। आप सबने देखा कि इस प्रकार से पार्लियामेंट चलती है, विधानसभा चलती है, और हमारी सरकार का प्रयास रहता है कि हम खुला संवाद करें। उसको समय को जो विधानसभा और लोकसभा है उसको जाया ना होने दें, और हम उसी प्रकार से हमारी सरकार काम करती है। और सबकी भावनाओं का आदर हो, सबकी भावनाओं का सम्मान हो, सबको काम करने का समान अवसर मिले, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो। प्रत्येक क्षेत्र में देश तरक्की करे। और आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे देश में सड़कें बनी है, किस प्रकार से हमारे रेलवे का काम हुआ है, किस प्रकार से हमारे एयरपोर्ट बने हैं, किस प्रकार से हमारी स्मार्ट सिटी बनी है। और सबसे बड़ी चुनौती जो रोजगार की होती है उसके लिए भी सरकार ने काम किया। स्टार्टअप के माध्यम से बहुत सारे हमारे जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से बहुत सारे युवाओं को नया विचार देने का काम किया है। तो ये देश मजबूत बने, ये देश 2047 में विकसित राष्ट्र बने, ये देश दुनिया का सिरमौर बने, ये देश विश्वगुरु रहा है, ये विश्वगुरु बने और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो। आज सामूहिक नेतृत्व की जो जिम्मेवारी है, जो सामूहिक नेतृत्व आज भारत में बहुत वर्षों के बाद मिला है, कई पीढ़ियों के बलिदान के बाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और ऐसे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके जीवन से, जिसकी कार्यशैली से, जिनके व्यवहार से कभी भी अहंकार नहीं झलकता, कभी भी अहंकार में कोई बात नहीं करते। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले से कहा मैं इस देश का चौकीदार हूँ, मैं इस देश का प्रथम सेवक हूँ। इस प्रकार की भावना के साथ देश की जनता को जोड़ते हुए, सामाजिक नेतृत्व करने वाले लोगों को अच्छी प्रेरणा देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सामूहिक सामाजिक नेतृत्व करने की जो रीति और नीति बनाने का काम किया है, इससे भारत मजबूत हुआ है। और भारत के लोगों का गौरव, भारत के लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है जब दुनिया में भारत के लोगों को सम्मान मिलता है, भारत देश को सम्मान मिलता है। दुनिया में कोई भी समस्या है, पूरी दुनिया के देश सोचते हैं भारत क्या बोलेगा, भारत को सुनना चाहते हैं। तो आज सेवा शिक्षा सदन के अंदर जिस प्रकार से इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छा प्लेटफार्म अपनी बात कहने के लिए मुझे मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।